मित्रों नमस्कार। बोलो तो सब सुनेंगे के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो विशेष अतिथि हैं उनका कार्य इतना महान और बड़ा है कि सभी उनसे भलीभांति परिचित हैं। आप हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मिलिंद परांडे जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे आशीर्वचन चाहेंगे हमारे बोलो तो सब सुनेंगे इस पॉडकास्ट चैनल के बारे में। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से देश धर्म जो कुछ भी अच्छी बातें जी उसका प्रचार होगा, अच्छे कामों का प्रचार होगा, तो दूध में शक्कर ऐसा ध्यान में आए। जी जी। तो सबसे पहला सवाल, यदि आपकी अनुमति हो तो हम शुरू करें वार्तालाप। जी जरूर। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि विश्व हिंदू परिषद से कब और कैसे जुड़े? मैं तो लगभग 1989 से जुड़ा हूँ। जी। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन बड़े जोरों में था उस समय, और उसी समय मेरी शिक्षा चल रही थी। शिक्षा के बाद में सीधा इस आंदोलन के साथ में मैं जुड़ गया। जी। नागपुर में ही जुड़ा। अच्छा। विदर्भ प्रांत में। जी जी जी। उस समय रामशिला पूजन के कार्यक्रम चल रहे थे, तो उन कार्यक्रमों के समय से मैं जुड़ गया। जी। तो आपने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा है या महसूस किया है? तो निश्चित है, मुझे लगता है कि इतने बड़े प्रमाण में देश में जो जागरण हुआ, जी। लगभग मुझे स्मरण है कि 3.25 लाख स्थानों पर लगभग ये कार्यक्रम हुए। और इतने बड़े प्रमाण में कोई भी जागरण के कार्यक्रम हिंदू विचार परिवार के किसी भी संगठन के कभी नहीं हुए थे। जी। तो उसके बाद में तो राम जन्मभूमि का जो एक एक कार्यक्रम हुआ है वो तो इससे भी दुगने स्थानों पर फिर पहुंच और गया, बहुत जैसे अनूठा भी रहा। एकदम जी बिल्कुल। जी जी। मिलिंद जी, संघ और विश्व हिंदू परिषद में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की एक लंबी सूची है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए समर्पित किया है। और आपके मन में ये विचार कब आया था कि इसके लिए पूरा अपना जीवन समर्पित किया जाए, और त्याग करने की प्रेरणा आपके मन में कब जागृत हुई और कैसे जागृत हुई? इसके पीछे कौन ऐसे प्रेरणा स्थान हैं, उनके बारे में बताइएगा। मुझे लगता है तो भगवान की कृपा है कि ऐसी बुद्धि होना और ऐसे मार्ग के ऊपर चलने की बुद्धि होना, ये भगवान की कृपा है जहाँ तक मेरा संबंध है। बाकी जी। तो बाकी लोगों के बारे में तो पर मैं नहीं हमारे कह समक्ष सकूंगा। बहुत सारे नेता होते हैं या बहुत सारे अगुवा होते हैं, तो ऐसे कोई नहीं रहे? भगवान की प्रेरणा है, इतना भगवान ही की मानता प्रेरणा। हूँ। जी। हाल निश्चित ही ही। में बांग्लादेश में हम देखते हैं कि हिंदुओं पर और अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें जैन लोग थे और सिख लोग थे, इन पर हिंसा हुई, अत्याचार हुआ। तो इस संबंध में, और उससे तो हम लोगों ने आंखों से देखा है और महसूस किया है, जो हम टीवी पर देखते हैं, दूरदर्शन पर हमने देखा है। तो इस संबंध में आपकी प्रतिक्रिया बताइएगा। नहीं, मुझे लगता है हिंदू समाज के लिए ये बहुत दुखद समय है। और जहाँ हमारी आबादी कम हो जाती है या जहाँ हिंदू समाज असंगठित रहता है, तो कितने दर्दनाक हादसे हो सकते हैं, कैसी परिस्थिति आती है, इसका यह एक प्रत्यक्ष हम अपने आँखों के सामने देख रहे हैं। जो बांग्लादेश में हुआ है वैसा तो 5 अगस्त तक जो भी था, जो भी आंदोलन वहाँ पर चल रहा था, वो तो सत्तांतर के लिए हो रहा आंदोलन था। मगर 5 अगस्त को जैसे ही सत्तांतर हो गया, वो सारी शक्ति हिंदू विरोध के में खड़ी हो गई। जी। और उसका कोई संबंध भी नहीं था, किंतु हिंदू परिवारों के ऊपर, प्रतिष्ठानों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर हमले यह होना शुरू हो गया। और बहुत ही दर्दनाक स्थिति वहाँ की अभी है। और सही में लगभग ऐसा हजारों हजारों हथियार वहाँ पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला करने के बाद में लोगों ने लूटे हुए हैं। और 2 जगह तो जेल तोड़े गए, और उसमें से हजारों जो उग्रवादी थे उनको भी मुक्त किया गया है वहाँ से, ऐसे आंदोलनकारियों ने किया है। तो हिंदू समाज के लिए तो बहुत दर्दनाक स्थिति है, और हम उसका बहुत घोर निंदा भी करते जो चल रहा है। जी। और मुझे लगता है विश्व समुदाय के लिए भी एक प्रश्न है कि जब कोई भी अत्याचार होता है तो विश्व समुदाय तो
ह्यूमन राइट्स और इन सारी बातों को लेकर चिल्लाते रहते हैं, मगर जब हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो इसके लिए ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे हिंदुओं को कोई ह्यूमन राइट्स ही नहीं है। तो उसके लिए भारतीय हिंदुओं ने क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, एक तो अभी जो आक्रोश ये सारा देखकर हिंदू समाज में भारत में है, जी। तो बहुत बड़े प्रमाण में अभी प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे, लोग अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और ये आग्रह भी कर रहे हैं कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के ऊपर दबाव लाना चाहिए। हालांकि बांग्लादेश में जो अभी विद्यमान सरकार है वो धीरे धीरे पूर्णतः पाकिस्तान की तरफ जाती हुई दिख रही है अभी, और भारत से व्यापारिक संबंध भी तोड़ने वाला विषय जैसा अनेक जी। प्रसंगों में दिख रहा है। पाकिस्तान से शस्त्र खरीदी करने के विषय चल रहे हैं। जी। तो विश्व समुदाय में भी ये प्रयत्न यहाँ से चल रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट है, बाद में यूनाइटेड नेशंस हैं, जी। तो इनके माध्यम से बांग्लादेश सरकार के ऊपर कैसा और दबाव लाया जा सकता है। मगर ये प्रक्रियाएं इतनी धीमी गति से चलती है कि तब तक संभवतः काफी देर होते हुए दिख रही है। भारत में जब ये घटनाक्रम हुआ तो 5 अगस्त के दिन अनेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कई लोगों ने ये लिखा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और वह भारत में भी होना हम देखना चाहते हैं, ऐसे कहने वाले पोस्ट अनेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर उस समय देखे गए। तो निश्चित रूप से भारत में ऐसे तत्व विद्यमान हैं कि जो इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां भारत में निर्माण हो ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, और इसलिए ऐसी शक्तियां हैं भारत में निश्चित रूप से कि जो भारत में हिंदू को आगे आने देना नहीं चाहती है, और ऐसी शक्तियां विश्व में है कि जो विश्व मंच के ऊपर भारत को भी आगे आने देना नहीं चाहती है। ये शक्तियां एकत्र आ रही है और जैसे जैसे हिंदुत्व के वातावरण की अनुकूलता भारत में बढ़ रही है, राजनीतिक अनुकूलता हिंदुत्व के लिए बढ़ रही है, तो ये शक्तियां हिंसा में पूर्ण विश्वास रखती है और इसलिए हिंदू समाज के विरुद्ध हिंसा करना या फिर हिंदू समाज में फूट डालना, ये दोनों तरीके के ही मार्ग इनके पास में बचे हैं। मगर वो ये समझते नहीं है कि भारत में हिंसा का मार्ग नहीं चलेगा। हिंदू ऐसे सारे शक्तियों का दमन करने के लिए समर्थ है भारत में। तो भारतीय हिंदुओं ने कैसे तैयार रहना चाहिए? भारत के हिंदू ने तो इसके बारे में सोचना ही चाहिए और लोग जागरूक भी हो, इसीलिए आक्रोश इतना प्रकट हो रहा है। मुझे लगता है कि हिंदू समाज ने अपनी परंपराओं के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा मन में आता है कि शस्त्रधारी देवताओं का पूजा करने वाला हिंदू निशस्त्र कैसे हो गया। जी। अपनी पूजा पद्धति, अपना धर्म, अपनी चिंतन, इसके बारे में हिंदू समाज ने बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, संगठित भी होना चाहिए, और ये शक्तियां कहाँ पर भी अपना सर उठाती है तो उस सर को कुचलना चाहिए। ये तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए, और इसलिए हमारे आसपास क्या हो रहा है इसकी सतर्कता बहुत रखनी चाहिए, जागृति। बिल्कुल। और जो बहुत बड़े प्रमाण में घुसपैठ अभी भारत में म्यांमार और बांग्लादेश से विदेशी मुसलमानों की हुई है, तो अभी पूर्ण देश में होते हुए दिख रहा है। छत्तीसगढ़ है, हजारों बांग्लादेशी मुसलमानों को आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ महाराष्ट्र में भी वो प्रक्रिया कई जगह पर दिख रही है, गाँव में होते हुए, दिल्ली में हो रही है, तो अनेक राज्यों में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जी। तो ये बहुत आवश्यक है जी। क्योंकि ऐसी आबादी भारत में रहती है कि जो इस संविधान को नहीं मानती और इस देश के सभी जीवन मूल्यों के प्रति जिनकी कोई आस्था नहीं है, तो ये लोग तो भारत के लिए एक अंतर्गत सुरक्षा का बहुत बड़ा संकट है। जी बिल्कुल। तो इनके विरुद्ध तो कार्रवाई करनी ही चाहिए। जी। और हमने भी जागरूक होकर हमारे आसपास ऐसे लोग कहाँ रह सतर्क रहे हैं, रहना चाहिए। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में भी ये हुआ है। भारत सरकार ने भी अभी बहुत बड़े प्रमाण में रेशन कार्ड कैंसिल किए हुए हैं जिनके झूठ थे। और फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स के बारे में भी सब लोग सोच रहे हैं कि जो झूठे फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स अनेक लोगों ने कई जगह हासिल कर दिए हैं, तो उसको भी ढूंढकर उसको रोकना, तो ये सारी प्रक्रियाएं तो होनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। मिलिंद जी, जब इजराइल और पैलेस्टाइन का जब युद्ध हुआ था तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपने स्टेटस रखे थे और लिखा था सेव राफा, सेव गाजा, परंतु अभी जो बांग्लादेश के साथ हुआ या बांग्लादेश में जो अंतर्गत उनकी गतिविधियां हुई, उनके बारे में किसी ने भी कोई भी स्टेटस या कुछ भी ऐसा खास तौर पर नहीं कहा। ये तो थोड़ा जो मुस्लिम अपीजमेंट में लगे हुए या हिंदू विरोध में लगे हुए हैं, ऐसी जो शक्तियां, इनका ये दोगलापन है
इनके लिए हिंदू तो कोई ह्यूमन राइट्स रखता नहीं है जी। यानी गाजा या यहाँ पर जो हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मगर जो कुछ भी हो रहा है जी। वो तो ऐसा हो रहा है कि वहां पर बहुत बड़े प्रमाण में इसराइल ने अपने ऊपर जो हमला हुआ उसका उत्तर देने का प्रयत्न किया है। और इसराइल की स्थिति ऐसी कि सब तरफ से घिरा हुआ है और उसको तो हर युद्ध जीतना ही है। हाँ, कोई भी युद्ध ही है। हारना उसके लिए आखिरी युद्ध हो जी जाएगा। जी, हमने भी उनसे सीख लेनी चाहिए। तो यह उनके लिए तो हर युद्ध एक जीवन मरण का प्रश्न रहता है जी। और ऐसी शक्तियां अपने आसपास न पनपे इसके लिए वो प्रयत्न कर रहा है। तो वो तो युद्ध है, बहुत दुर्भाग्य से कोलैटरल डैमेज बहुत बड़े प्रमाण में हो रहा है। जी जी। तो यह देखकर कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, मगर दोगलापन इसमें है कि बांग्लादेश में जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे वो बहुत बड़े प्रमाण में हिंदू है। हाँ। और इसलिए कई लोगों को तुरंत संकोच हो रहा है हिंदू के दुख कष्ट के बारे में कष्ट व्यक्त करने के लिए। यही इनका दोगलापन है। जी। यदि सही में ह्यूमन राइट्स का विषय होता, मनुष्य के दुख दर्द का विषय होता, तो बांग्लादेश के बारे में भी उससे भी अधिक उग्रता से बोलना चाहिए था। इतने भयानक अत्याचार हो रहे हैं। जी जी। जो कि निंदा योग्य है एकदम। मगर मिलिंद जी, आपको नहीं लगता कि ये बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ ये सुनियोजित था? बिल्कुल ऐसा तो कई लोगों का कहना है कि कुछ लोग संभवतः वहां क्या कठपुतली सरकार खड़ा करना चाह रहे थे क्या, कि जो भी विदेशी लोगों के 5 तारीख के पहले सब ठीक ठाक चल रहा है और अचानक एक दिन सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो तो है ही। जी। और देखिए, जो रिजर्वेशन के बारे में बातें कही गई थी कि जिसके विरुद्ध विद्यार्थियों ने वो आंदोलन किया, जी। तो रिजर्वेशन का विषय तो सरकार ने पहले ही रद्द कर दिया था। तो बातें तो प्रश्न सुलझ गया था, मगर सुलझ जाने के बाद भी वो एंटी गवर्नमेंट हो गया विषय। एंटी रिजर्वेशन का एंटी गवर्नमेंट हो गया, एंटी गवर्नमेंट का एंटी हिंदू हो गया। तो इस मार्ग के ऊपर ये चलना ये तो ठीक नहीं लगता, इसमें सुनियोजित दिखता ही है। और इसलिए जिस तरीके से तुरंत यानी पाकिस्तानी आर्मी ने किए हुए अत्याचार बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश के स्वतंत्रता के पहले के लाखों महिलाओं के ऊपर किए हुए अत्याचार, लाखों लोगों की हुई हत्या, और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत ने किया हुआ त्याग और समर्पण और हमारे सैनिकों का बलिदान, ये सब देखते हुए अभी का व्यवहार तो एकदम ही घिनौना व्यवहार है। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। इसलिए यह तो स्वीकार्य नहीं हो सकता। जी। मिलिंद जी, अब देखिए हम मीडिया पर देखते हैं और अब तो हमारे भारत में भी कई जगह लोग जागरूक हुए हैं, मोर्चे निकले हैं, लोगों ने इसके विरोध में कहना शुरू किया है। पर यदि भारत में कभी ऐसी स्थिति यदि निर्माण होती है तो विश्व हिंदू परिषद इसके लिए क्या कर रहा है? देखिए, समाज का जागरण करना, समाज को संगठित करना, समाज बलशाली होकर खड़ा रहे, यह आवश्यक है। इन बातों के बारे में इसलिए सोचना चाहिए कि हिंदू समाज तो कानून कभी हाथ में नहीं लेता है जी। तो यदि ऐसे तत्व, जो हिंसक तत्व है, जो अत्याचार पे उतारू होंगे, तो सरकार, मिलिट्री, पुलिस यह उसको संयमित करने के लिए सक्षम है। मगर सरकार, शासन, प्रशासन, मिलिट्री, पुलिस कोई भी एक्शन लेने तक तो हिंदू समाज को टिकना पड़ेगा। जी। और इसलिए हिंदू समाज को इन बातों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जी जी। कि कोई भी हिंसा करना चाहते हैं हाँ। तो उसका दमन करने का सामर्थ्य हमारे पास में होना ही चाहिए और वो विल पावर भी होना चाहिए। तो समाज में जागृति हो, समाज की सिद्धता हो, इसके लिए समाज के साथ में बातचीत करना, इसमें विश्व हिंदू परिषद रुचि रखता है। जी जी। अभी कुछ समय पहले सरसंघ चालक जी ने ये सभी से अपील की थी कि प्रत्येक घर में, जो प्रत्येक हिंदू घर है, उसमें 3 अपत्य होने चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पूजनीय सरसंघ चालक जी तो विचार परिवार के प्रमुख हैं जी। तो उनके ऊपर मैंने कुछ और कहना ये तो उचित नहीं है। जी जी। मगर हमारा समर्थन ही, वो हमारे ही सबके मत बता रहे हैं। ऐसा है कि ये कहने के पीछे भी एक विज्ञान है जी। कि एक फर्टिलिटी रेट करके विषय है जी। कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देगी। तो पूर्ण विश्व भर में कोई भी समुदाय हो, कोई भी देश हो, तो 2.1 यह वो फर्टिलिटी रेट का आंकड़ा है। हाँ। कि किसी को भी
अपने समुदाय की रक्षा करनी हो तो परिवार में कम से कम 2 बच्चे तो चाहिए ही। जी। यानी माता पिता की मृत्यु होती है तो 2 से आबादी कम हो गई, और 2 घर में बच्चे रहेंगे तो आबादी पुनः उतनी ही हो गई। तो एक तरीके से रिप्लेसमेंट रेट यह है। तो अभी कुछ आंकड़े जो पिछले वर्ष एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आए थे, शायद किसी अंग्रेजी पेपर में आए थे, मैं पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि भारत का जो यह रेट है वो 1.92 है। तो ये 2023 में यह असेसमेंट आया था। तो जब यदि आंकड़ा 1.92 है और मुसलमानों का सपोजेडली 2 आंकड़े उसमें दिए गए थे कि 2019 में इट वाज 2.3 मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट और 2015 में इट वाज 2.5। हाँ। तो कोई भी फर्टिलिटी रेट हम यदि लेते हैं तो फिर यदि भारत का 1.92 है तो हिंदू समाज का तो फर्टिलिटी रेट उससे भी कम हो गया। हाँ। तो इसलिए यह चिंता का विषय है कि यदि जिस समाज का फर्टिलिटी रेट यदि बहुत गिर जाएगा तो इसको ठीक करने में जनरेशंस लग जाते हैं। हाँ। और फिर प्रत्यक्ष आबादी के ऊपर संकट आ जाएगा, अस्तित्व के ऊपर संकट आ जाएगा। अभी कई रिसर्च फर्म्स है, जैसे प्यू फाउंडेशन है, उन्होंने यूरोप के बारे में अभ्यास किया हुआ है और यूरोप के अनेक ईसाई देशों में फर्टिलिटी रेट या 1.7, 1.6, 1.4 तक नीचे आया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि अगले 30-40 वर्षों में वह देश ईसाई बहुल नहीं रहेंगे। तो यदि यह स्थितियां हैं और भारत में भी ऐसा यदि होता है तो ये भारत के लिए ऑलरेडी यानी 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट आया, हाँ। उसमें भारत की हिंदू आबादी पहली बार 80% से कम हुई है। भारत के इतिहास में पहली बार ये हुआ है। तो यह तो ट्रेंड का परिणाम दिख ही रहा है। और फिर घुसपैठ हो रही है, बाद में क्या कहेंगे, मतांतरण हो रहा है ईसाई मिशनरियों द्वारा और साथ में मुसलमानों के एक वर्ग के द्वारा लव जिहाद हो रहा है। तो ये 3-4 फैक्टर्स आप मिला लेंगे तो देयर इज अ पॉपुलेशन इम्बैलेंस जो हिंदू के अगेंस्ट में जा रहा है अभी। तो ये तीनों चारों कारण, और जो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने उल्लेख किया वह इसी में का एक है कि घटता हुआ बर्थ रेट हमारा या फर्टिलिटी रेट यह हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है। नहीं, ये तो संकट है सर, पर बात ऐसी है कि क्या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेंगे तो हिंदू तो उसका पालन करेगा ही, और सब लोग करेंगे क्या, तो मुझे नहीं लगता है। और इसीलिए बिना कानून के ही पहले तो हम दो हमारे दो थे, फिर हम दो हमारा एक हो गया, और अभी हम दो और हम सोचेंगे एक करना भी कि नहीं। अर्बन पॉपुलेशंस में जिस तरीके से पॉपुलेशन का ट्रेंड जा रहा है, जो भी हिंदुओं का पॉपुलेशन ट्रेंड, उसमें जो भी पॉजिटिविटी थोड़ी भी है वह तो ग्रामीण विस्तारों के कारण से है। नगरीय या अर्बन विस्तारों में तो यह बहुत कम होते जा रहा है, और इसलिए कानून के बिना ही यह संकट है। तो कानून आएगा तो बहुत बड़ा संकट होगा। इसलिए किस तरह से इसके बारे में सोचना चाहिए, मगर हिंदू समाज में हर परिवार में 2 से 3 बच्चे होने ही चाहिए, यह विश्व हिंदू परिषद का भी आग्रह है। और इसके लिए हम प्रचार भी करेंगे, हम बातचीत भी कर रहे हैं अभी सभी कम्युनिटीज में, और हमारा आग्रह है कि हिंदू समाज के हर वर्ग में कम्युनिटी लीडर्स ने इसकी बातचीत करनी चाहिए। सर, उसमें ये भी कहा जाता है कि 2 बच्चे ही पालना बहुत कठिन हो जाता है, तो 3 बच्चों के लिए उतनी अच्छी एजुकेशन, फिर उनका अच्छा जीवन स्तर ये भी देना होगा, ये भी एक प्रश्न मुझे लगता है कि ये केवल एक बातचीत है। थोड़ा अधिक गंभीरता से सोचेंगे तो ये सच नहीं है, क्योंकि ग्रामीण विस्तारों में तो लोग अपने बच्चों को पाल ही रहे अच्छे से, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। तो अभी आपने लव जिहाद की बात की, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और अब वोट जिहाद भी बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी चर्चा में आ रही हैं, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है? देखिए, जैसे अभी चुनाव हो गए तो इसमें वोट जिहाद का विषय बहुत उभर कर आ गया। सभी लोगों ने इसको लिया भी, अलग तरीके से लिया, गलत तरीके से लिया, सब विषय हो गए। तो विश्व हिंदू परिषद ने भी इस समय यही बात कही कि 100% मतदान होना चाहिए, और जो मतदान करेंगे वो हिंदू हित में करना चाहिए। ये हम एकदम ओपनली बात कह रहे हैं क्योंकि इस देश का इतिहास यह हिंदू इतिहास है, इस देश की संस्कृति यह हिंदू संस्कृति है, और इस देश की हित भी हिंदू हित में है। और इसलिए जो नीति निर्धारक लोग सत्ता में बैठेंगे वह हिंदू हित का विचार करने वाले ही होने चाहिए। इसलिए हिंदू समाज ने इसका विचार करके
ऐसे ही लोगों को राज्य या केंद्र में चुनकर देना चाहिए। जी जी जी। हम तो किसी दल का नाम नहीं ले रहे, मगर वोटिंग करते हुए हिंदू हित का विचार करके मतदान करिए, ये हमारा आग्रह है। क्योंकि धुलिया का केस जैसा हो गया, मुंबई की एक केस जैसी हो गई, तो वहां पर तो एक मतदार संघ ने पूरा लोकसभा का पलड़ा जो सीट थी उसका घुमा दिया। हाँ। रिजल्ट तो ये तो वोट जिहाद का बड़ा उदाहरण था। और इसलिए इसको काउंटर तो करना ही पड़ेगा समाज का प्रबोधन करके। जी। मिलिंद जी, हम देखते हैं कि हमारे देश के कई मंदिर ये सरकार के नियंत्रण में हैं, तो इसे भी मुक्त कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद का नया कदम होना चाहिए या कुछ किया जाना चाहिए? विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि सरकार का ये काम नहीं है हिंदू मंदिरों का नियंत्रण करना। और दूसरी बात कि हिंदुओं के विरुद्ध जो अनेक पक्षपाती पूर्ण निर्णय इस देश में पहले से हुए और उनका पालन चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा पक्षपात पूर्ण व्यवहार है। कोई भी मस्जिद के ऊपर, किसी भी चर्च के ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल नहीं। और हाँ। ब्रिटिशों के समय से ये कानून बन गया। दुर्भाग्य से भारत स्वाधीन होने के बाद भी यह कानून चलता ही रहा। और इसलिए आज भारत के दक्षिण हिस्सों में जो 5 राज्य, इसमें तो बहुत बड़ी समस्या है। और एक एक राज्य में, जैसे अभी मैं आंध्र प्रदेश गया था, तो 23,000 से अधिक मंदिर अकेले आंध्र प्रदेश में है कि जो सरकारी नियंत्रण में है। और कानून ऐसा बना है कि सरकार किसी भी मंदिर को हाथ में ले सकती है। तो विश्व हिंदू परिषद ने इसके बारे में एक थिंक टैंक बनाया हुआ है। उसमें कई हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है निवृत्त, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, बाद में कुछ संत धर्माचार्य हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है। और हमने इसका एक प्रारूप बनाया है कि हजारों मंदिर यदि हिंदू समाज को सौंपे जाते हैं तो वो स्वीकारना कैसे। तो हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू जी को मिलने अभी 3-4-5 दिन पहले ही गए थे जी। और हमने आंध्र प्रदेश में क्या कर सकते हैं इसके बारे में एक प्रारूप उनको सौंपा है। और यह हमारी प्रक्रिया अभी पूर्ण देश में अनेक राज्यों के साथ में चल रही है। हम जैसे राजस्थान सरकार को मिले, अभी 2 वर्ष पूर्व कर्नाटक सरकार ने घोषणा की थी कि सारे मंदिर वो हिंदू समाज को सौंप देगी। अच्छा। दुर्भाग्य से वो इलेक्शन जीत नहीं पाए और इसलिए अन्य विचार के लोग सत्ता में बैठ गए, तो उन्होंने वो विचार आगे नहीं बढ़ाया। उत्तराखंड में सरकार ने 50 से अधिक मंदिर अधिग्रहित किए थे 2 वर्ष पूर्व। तो हम वो राजनीतिक दलों से मिले, सरकारों से मिले, तो उन्होंने वो 50 से अधिक मंदिर पुनः समाज को लौटा दिए। तो इस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा कदम अभी 5 जनवरी को हम उठाने जा रहे हैं, जो आगामी आने वाली 5 जनवरी, बस अगले 10-20-25 दिनों में, कि विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश है वहां पर एक विशाल सभा होने वाली, जिसमें आंध्र प्रदेश में जो 13,000 से अधिक पंचायत है, आज अपने कार्यकर्ता उस हर पंचायत में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। और वो सारे लोग विजयवाड़ा में वहां पर एक कार्यक्रम के लिए आएंगे। अच्छा। एक अभियान का, एक अखिल भारतीय अभियान का एक बड़ा पहला कदम है कि समाज की सिद्धता भी करनी होगी यदि ये हजारों मंदिर स्वीकारने हैं। तो जी, इसमें समाज की क्या सिद्धता करनी होगी? 2-3 चुनौतियां इसमें हैं। चुनौती ऐसी है कि ये हजारों मंदिरों के ट्रस्टी कौन बनेंगे। हाँ। तो इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, एक बात तो यह है। दूसरी बात है कि जो भी कोई विवाद निर्माण होंगे, देख समझ लीजिए कि मंदिरों के व्यवस्थापन में, मंदिरों के पूजा अर्चा में प्रचंड प्रॉपर्टीज और धन है मंदिरों के साथ जुड़ा हुआ, तो व्हाट इज द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। तो एक विवादों का निस्तारण करने वाली व्यवस्था देनी पड़ेगी। उनका प्रशासन भी रहेगा फिर। बिल्कुल, वो सारा विषय है। तो ये हमको पुनः सरकार और कोर्ट में नहीं जाना है। हाँ। तो हमको विवाद के निस्तारण की एक सक्षम व्यवस्था देनी पड़ेगी। तीसरी बात है कि मैनेजमेंट, जैसा आपने प्रशासन की बात कही, तो उसका धन और उसकी संपत्ति, अचल चल दोनों संपत्तियों का बहुत बड़ा प्रशासन, और साथ में उसको धर्म प्रचार के लिए और समाज की सेवा के लिए उपयोग में लाना है, उसकी व्यवस्थाएं। और बहुत महत्व का विषय यानी समाज के सभी वर्गों का मंदिर के व्यवस्थापन में सहभागिता। वह केवल 2-4 जातियों का मंदिर नहीं रहेगा, सभी का वो मंदिर होगा। तो यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो यह बहुत बड़ी चुनौतियां हैं इस तरह के विषय में।
जी। विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़े प्रमाण से इसमें कार्य कर रही है। जी, जी। ये तो सही बात है, पर हमारे महाराष्ट्र में अभी गाय को राजमाता कहा है, तो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा भी मिलना चाहिए, जो कि सदियों से हमारी जो सनातन परंपरा में गाय पूजनीय रही है, तो इस दृष्टिकोण से भी प्रयत्न किए जाने चाहिए, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि विषय महत्व का है, हुँ। किंतु ये टोकनिज्म नहीं होना चाहिए। इन द टोकनिज़्म सेंस, से आपका तात्पर्य? टोकनिज्म से ऐसा है कि कई बातों के कानून बन गए, हुँ, जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, हुँ, एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, तो जी। प्रत्यक्ष 2 कानून आज अस्तित्व में है। हुँ, वो कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, और वो कानूनों को रोज हजारों बार तोड़कर, रोज कह रहा हूं मैं, हाँ। हजारों बार तोड़कर हजारों गोवंश की निर्मम हत्या हो रही है। तो केवल कुछ चीज ऐसा घोषणा या बनाने से होती नहीं है। हुँ, एक तो कानून का सख्ती से पालन, हुँ, जो व्यवस्था या जो कुछ भी हम कहेंगे, देखिए इसको हम राष्ट्रीय प्राणी घोषित करते हैं, इसको हम राष्ट्र माता कहते हैं, हुँ, केवल घोषणा पर्याप्त नहीं है। वो जमीन पे हम कैसा उतारेंगे, इसका तंत्र, हुँ, उसके बारे में सख्ती और आग्रह हुँ, ये नहीं होगा, तो फिर ये केवल टोकनिज्म हो जाता है। जी। और इसीलिए आज विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि गोवंश को बचाने वाला हाँ, भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जी, हम जी। 2 लाख से ज्यादा गोवंश कसाईयों से बचाते हैं। हुँ, हुँ, हमारे कार्यकर्ता उसमें घायल होते हैं, हुँ, हुँ, केसेस सहन करते, मारे भी जाते हैं। जी। तो ये बहुत सीरियस विषय है। हुँ, हुँ, तो यह विषय को आगे लेके जाना है, हुँ, तो समाज का प्रबोधन, जैसे हुँ, आज कृषि में जब तक आप गोवंश को यानी प्रतिष्ठित पुनः नहीं करेंगे, हुँ, और अर्थ के आधार के ऊपर गाय माता को क्यों कामधेनु कहा है हमारे शास्त्रों ने, जी। यानी भगवान का स्वरूप है, यह एक पक्ष, हुँ, मगर आज जैसा स्वार्थ का वातावरण है, हुँ, मुझे हुँ, लगता है कि अर्थ के आधार के ऊपर भी उसको सिद्ध करना पड़ेगा, हुँ, क्यों ये क्यों महत्व का है। जी, तो श्रद्धा अधिक प्रबल होगी और रक्षा अधिक संभव होगी। जी। तो ये सारी बातें इसके साथ में करनी पड़ेगी। अभी विश्व हिंदू परिषद का कार्य बहुत बृहत है और इसे उग्रवादी संगठन के रूप में देखा जाता है, कहा जाता है और लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो क्या आप हमारे श्रोताओं को, जितने भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के बृहत कार्य के बारे में, किस-किस क्षेत्र में इनका कार्य है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा, हम जी, विनती करते हैं। ऐसा है, विश्व हिंदू परिषद ऐसा अकेला संगठन है कि जिसको सभी पंथ संप्रदायों के साधु संतों ने एकत्र आकर हुँ, 1964 में स्थापित किया, जन्माष्टमी के जी, दिन। जी। उसमें जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, प्रकृति के पूजक, हुँ, ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जिनको ऐसे सब लोगों ने एकत्र आकर स्थापित किया है। और संभवतः हर्षवर्धन के राज्य के बाद में, यानी सैकड़ों वर्षों के बाद में, विश्व हिंदू परिषद ही ऐसा एकमेव मंच है कि जिसके ऊपर सभी पंथ संप्रदायों के संत हुँ, आज एकत्र आकर हिंदू समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हुँ, दूसरी बात है कि विश्व हिंदू परिषद का ही मंच है कि जिसके ऊपर से साधु संतों ने उद्घोषणा की हुँ, कि हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, हुँ, कि भाई केवल किसी जाति बिरादरी में जन्म लेने से कोई पतित नहीं हो जाता है। हुँ, हम सब सहोदर हैं, हम सब हिंदू भाई भाई हैं। तो सामाजिक समरसता का एक जबरदस्त संदेश कि जाति भेद या छुआछूत या अस्पृश्यता, यह सामाजिक कुरीति, ये धर्म नहीं सिखाता है, और सामाजिक कुरीति उसको दूर करना चाहिए। तो जी, एक बहुत बड़ा विषय, भारत के इतिहास में एक मंच से सभी ने एकत्र आकर की हुई पहली उद्घोषणा है। जी, अनेक पूज्य संतों ने तो व्यक्तिगत जीवन में प्रयास किए। जी। आज विश्व हिंदू परिषद 5400 से ज्यादा सेवा प्रकल्प चला रहा है, और उसके लाखों लाखों लाभार्थी है प्रति हुँ, वर्ष। और इसलिए जो दुख कष्ट में है, ऐसे समाज का वंचित वर्ग का, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, महिला सशक्तिकरण है, पर्यावरण है, हुँ, इसमें लाखों लाभार्थी हमारे कार्य के कारण से निर्माण हो रहे हैं। जी, तो लाखों लोगों का जीवन का स्तर उठाने का कार्य विश्व हिंदू परिषद निरंतर कर रहा है। हुँ, जैसा मैंने कहा, गोरक्षा करने वाला विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा संगठन है। आज लव जिहाद का प्रश्न इतना बड़ा है, आज लाखों कन्याएं यह अपहरण हो रहा है। देखिए पिछले साल, यानी शायद ये बताना मैं आवश्यक समझता हूँ, संसद में जुलाई 2023 या लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक में
प्रश्नोत्तर कालांश में ये पूछा गया था कि पिछले वर्ष भारत में कितनी महिलाएं मिसिंग हो गई। तो उसमें संसद में उत्तर दिया गया गृह विभाग के माध्यम से कि पिछले 2.5 वर्ष में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं भारत में मिसिंग हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर महिला ये लव जिहाद की शिकार हुई, मगर लाखों महिलाएं लव जिहाद की शिकार हुई है। ऐसे कन्याओं को वापस लाने वाला सबसे बड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद है। हम उनका पुनः विवाह करके देते हैं या उनको कोई ना कोई कौशल सिखाकर अपने पैरों के ऊपर स्वाभिमान से प्रतिष्ठित करते हैं। इस तरह के अनेक कार्य हम आज कर रहे हैं। ये मातृशक्ति के लिए कार्य हुआ है, प्रश्न ही नहीं। जी जी एकदम बहनों के, मैंने सशक्तिकरण का जो विषय कहा, हाँ। तो सेवा का भी पक्ष है, यह भी पक्ष है। आज भारत के बाहर समरसता के लिए, हमारे देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए भी आपके बहुत सारे प्रयास हैं, उसके बारे में बताइए। समरसता की बात मैंने कही, जैसा संतों ने कहा, जैसे राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हाँ। और वह 1989 में हुई, तो वो करने वाले श्री कामेश्वर जी चौपाल थे, यानी सारे जगत गुरु वहां पर उपस्थित थे। और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि कर सकता है और सभी व्यक्ति समान हैं, तो समाज के अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता है, जो पिछड़ा माना जाता है। और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती थी कि वंचित और पिछड़े हुए की व्याख्या आप कैसी कीजिएगा। ऐसा है कि समाज में जो चलन है वह तो ऐसा है कि जो आरक्षण के भी विषय समाज में है जी, तो 2 प्रकार के आरक्षण हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो है जो भेदभाव के आधार के ऊपर व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार अनेक वर्षों से किया गया जी, तो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण दिया गया वो भेदभाव को दूर करने के लिए और भेदभाव के उनके साथ हुआ इसके लिए दिया गया, मुख्य धारा में आए इसलिए। और एसटी आरक्षण या अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण दिया गया वो भेदभाव के लिए नहीं दिया गया, वह तो परंपराओं की रक्षा के लिए दिया गया जी। तो हम तो एक श्वास में एससी एसटी आरक्षण कह देते, वो दोनों आरक्षण अलग अलग भाव से दिए गए, अलग अलग कारणों से दिए गए। हाँ। तो एक तो ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है कि जिस भेदभाव के कारण से वो पिछड़ गया, और दूसरा क्योंकि इस देश के ऊपर 1000 साल से आक्रमण हुए, यह देश एकदम बर्बरता पूर्वक लूटा गया, तो जो विश्व का सबसे संपन्न देश था आज करोड़ों करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। यानी एंगस मेडिसन करके बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और उन्होंने कहा है कि टिल 16th सेंचुरी 33% विश्व की संपत्ति हिंदू के हाथ में थी। अच्छा। और 17वीं शताब्दी तक 22% थी, और आज करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे। तो आज जब तक हर व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, भारत का उत्थान नहीं होगा। सर, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जितने भी जो हिंदू युवा हैं, ये नवयुवक ब्लू कॉलर जॉब करने के लिए बिल्कुल मनाही करते हैं, जैसे मैकेनिक हुआ, छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग हैं, तो इसमें आपको हिंदू नवयुवक कहीं भी नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे दो पक्ष है इस विषय के। एक तो अपने समाज में कार्य की प्रतिष्ठा कम हो गई है, श्रम की प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर, यह बहुत बड़ा पक्ष है कि यदि जो काम मैं कर रहा हूं, यदि मुझे उस कार्य के लिए सम्मान नहीं मिलता है समाज में, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे कोई ये काम करे मेरे परिवार में। शारीरिक श्रम करने वाले, हाँ, इनको हमारा प्रतिष्ठा हम नहीं दे रहे, ऐसी कुछ मानसिकता समाज में बनी है। और इसलिए जो हम लोग कहते छोटे काम, ऐसा कहते, वो छोटे काम क्या है? यदि एक व्यक्ति प्रामाणिकता से मेहनत करके अपना परिवार चला रहा है, वो सम्मान योग्य है, हर व्यक्ति। सही, बिल्कुल। और वह सम्मान हमको देना ही चाहिए, हमको वो सीखना चाहिए। तो यह एक संस्कार समाज में पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। इसका परिणाम यह हो गया है कि ऐसे अनेक काम अभी हिंदू समाज के हाथ से निकल गए। ये संकट की स्थिति है, और इसलिए विश्व हिंदू परिषद भी ध्यान दे रहा है कि जो व्यवसाय हिंदू समाज के हाथ से निकल गए वह पुनः हमारे हाथ में कैसे आएंगे। जैसे तो इसका एक उदाहरण देके आप समझाइए। देखिए, फूल फल सब्जी बेचने के काम भी हमारे हाथ से चले गए, विवाहों में मेहंदी लगाने के काम हमारे हाथ से जा रहे हैं, आज ब्यूटिशियन के इसमें हमारे हाथ से जा रहे हैं, मोबाइल रिपेयर का विषय हमारे हाथ से जा रहे हैं, नाई का काम जा रहा है, लेडीज टेलर, आज वो यानी टेलरिंग के काम में पुरुष आज बचा नहीं अनेक जगह पर। ऐसे कितने मैं गिनाऊं। ये तो कारागीर हैं सर, इनको, ये तो कलाकार हैं, ये तो कलाकारी का काम किसी भी तरीके से निचला हो ही नहीं सकता। बराबर है, मगर सम्मान नहीं मिल रहा है ना।
समाज का ये विषय है और इसलिए इसके बारे में प्रबोधन होना, तो हमको यश आ रहा है अभी। जैसा मैं कहने, मुझे आनंद है कि पिछले साल ऐसे 14,000 लोगों को स्वरोजगार विश्व हिंदू परिषद ने दिया है अपने सेवा के अंतर्गत। तो हमारे साथ में जो लाखों युवक जुड़े हुए हैं और लाखों नवयुवतियां जुड़ी हुई हैं, उनको हम इस मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। नहीं सर, गवर्नमेंट जैसे हमारी भारतीय सरकार स्किल डेवलपमेंट की बात करती है कि किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में स्किल यानी उसमें महारत हासिल करने वाली बात होती है, तो उस दृष्टिकोण से विश्व हिंदू परिषद का क्या कार्य है? वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमने कहा कि हमने स्वरोजगार दिया है 14,000 से ज्यादा लोगों को पिछले साल ही, और यह काम अभी हम देश भर में अधिक ताकत से बढ़ाएंगे। यह हमारे सेवा पक्ष का एक अंग है जी कि हर विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का संगठन है, तो हर हिंदू अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहे। तो ऐसे कितने ज्यादा से ज्यादा हिंदू अपने पैरों के ऊपर खड़ी कर सकते हैं, इसका हम प्रयास कर रहे हैं और हमको यश भी आ रहा है, लोगों से प्रतिसाद भी मिल रहा है। उसमें कुछ न कुछ ट्रेनिंग भी इनको देनी होगी ना? निश्चित, कुछ तो स्किल्ड जॉब्स है, कुछ अनस्किल्ड जॉब्स है, दोनों प्रकार के विषय लेकर जॉब यानी नौकरी इस अर्थ में नहीं कह रहा हूं मैं, कौशल इस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। तो दोनों दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हिंदू इकोनॉमी यानी हिंदुओं का हिंदुओं से आर्थिक व्यवहार क्या एक वास्तविकता हो सकती है? क्यों नहीं, करना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। और हिंदू समाज यदि हिंदुओं के बारे में सोचेगा सभी दृष्टि से, तो मुझे लगता है हिंदू समाज का कल्याण है, ऐसा होना चाहिए। देखिए, मैं केवल व्यवहार की यानी सभी प्रकार के व्यवहार की बात कर रहा हूँ कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, मैं केवल इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमी से भी और भी बड़ा सब कुछ, कि हर हिंदू ने अपने जीवन यापन में हिंदू फर्स्ट की भूमिका रखनी चाहिए, स्वयं के बारे में, सामने वाले के बारे में जी, कि मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं पुलिस हूँ, पहले मैं हिंदू हूँ, बाकी मैं सब कुछ हूँ। और फिर हिंदू के कल्याण के बारे में हिंदू ने सतत सोचना चाहिए, ये मुख्य भाव रहेगा तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हिंदू को ठीक रहेगा। इसलिए मैं सभी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, केवल इकोनॉमी के बारे में बात तो नहीं इस कर रहा हूँ। हिंदू की यदि हम परिभाषा करें तो उस दायरे में कौन कौन आएंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू की परिभाषा की है कि इस देश में जो भी जीवन के आदर्श हैं, जो भी परंपराएं हैं, जो भी जीवन मूल्य हैं और उनको प्राप्त करने के मार्ग सुझाए गए हैं, उनका जो आदर करता है, उनका जो पालन करता है, वो भारत के अंदर जन्मा हो या भारत के बाहर भी जन्मा हो, वो सभी हिंदू है। जी, ये सटीक परिभाषा हो गई बिल्कुल। जी। हमारे यहाँ पर देखिए, अब जातिगत जाति पाति से हम तो बहुत उठकर भारतीय लोग बात करते हैं, पर जातिगत जनगणना की बात लगातार पिछले कई वर्षों से उठाई जा रही है। तो ऐसा है कि बहुत सारी ये बातें पॉलिटिकल हैं। विश्व हिंदू परिषद तो हिंदू इस नाते सबसे काम कर रहा है, तो स्मॉलर आइडेंटिटीज के बारे में हम बात नहीं करते हैं जी। हम तो ये कहेंगे कि हमारे सब में तीन बातें समान है। हाँ। हमारा धर्म विचार एक है, हमारी मातृभूमि एक है, हमारी संस्कृति एक है, इसलिए हम सब एक हैं। तो विश्व हिंदू परिषद तो हिंदू की बात कर रहा है। आज यहाँ पर हजारों जातियां हैं, यहाँ पर सैकड़ों भाषा और बोली भाषा है। जाति और भाषा के आधार के ऊपर हिंदू समाज का संगठन असंभव है। ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैंने तो उत्तर दे दिया आपको। हम हिंदू की बात करते हैं। अच्छा, हम और कोई बात नहीं कर रहे। और हिंदू समाज ने हिंदू के आधार के ऊपर ही एकत्र आना चाहिए, और एकत्र लाने वाले तीन ही बिंदु हैं, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी मातृभूमि। इसके प्रति भक्ति और इसके प्रति कर्तव्य का भाव। कर्तव्य है इसकी सेवा करो, इसकी रक्षा करो, और इसका मार्ग है हिंदू संगठन। जी, बस, तो हम हिंदू की बात करेंगे, बाकी तो बातें हमारा एजेंडा नहीं है वो। सर, सीए और एनआरसी के बारे में विश्व हिंदू परिषद का क्या दृष्टिकोण है? निश्चित रूप से सीए का पालन होना चाहिए। सीए आने के पहले, यानी ये अमेंडमेंट, सीए इज एन अमेंडमेंट, हाँ। तो ये अमेंडमेंट आने के पहले विश्व हिंदू परिषद पिछले अनेक वर्षों में पाकिस्तान से आए हुए हजारों हिंदुओं को हमने प्रयास पूर्वक भारत की नागरिकता दिलाई है। किंतु भारत में बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों हिंदू आज भी रह रहे हैं। महाराष्ट्र में हम बैठे हैं, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में बंगाली हिंदू बैठा हुआ है, और वैसे ही पूर्ण देश में बैठा हुआ है। पाकिस्तान से आया हुआ सिंधी, पंजाबी, सिख, ऐसे सब तरह के हिंदू आए हुए हैं। तो
जो भी सीए का कानून बना, यह तो जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, ये सारे लोग जो 6 कैटेगरीज उन्होंने बताई हैं, जो अल्पसंख्यक थे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, जो भी भारत में आ गए 2014 दिसंबर के पहले, उन सबको ये देनी चाहिए नागरिकता दी तो हम जाएगी। इसके पूर्ण पक्ष में हैं। और अभी संपूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद बस्ती बस्ती में घूमकर ऐसे लोगों को ढूंढकर उनका पंजीकरण करा रहा है जी। तो हम पूर्ण इसके समर्थन में हैं, और केवल समर्थन में नहीं है, तो इसको प्रत्यक्ष लाने में हम इसके लिए सहयोग कर रहे हैं। हम बहुत एक्टिवली ये कर रहे हैं। एनआरसी होनी चाहिए, क्योंकि जो ऐसे तत्व भारत में घुस गए, जैसे बांग्लादेशी या म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान, की जिनकी यहाँ के हमारे देश के प्रति, संविधान के प्रति, धर्म विचार के प्रति कोई आस्था नहीं है, और हिंसा में और अनेक प्रकार की बातों में लगे रहते, इनको आइडेंटिफाई करके देश के बाहर निकालना चाहिए, बिकॉज दे आर अ बर्डन फॉर अवर इकोनॉमी एंड रिसोर्सेस। तो इसलिए उनको निकालना चाहिए, और हमारे अंतर्गत सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इनको ढूंढो और देश के बाहर निकालो, ये करना ही चाहिए। मिलिंद जी, अभी समान नागरिकता कानून बनाने में भी देरी हो रही है, तो इस दृष्टिकोण से विश्व हिंदू परिषद का उनका क्या कार्य है या क्या कार्य करने जा रही है? समान नागरिक कायदा बहुत आवश्यक है। संविधान में भी ये कहा गया है कि सरकारों ने, राज्य या केंद्र सरकारों ने इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ पर सभी क्रिमिनल लॉज एक हैं, टैक्सेशन लॉज एक हैं, वगैरह वगैरह, तो पर्सनल लॉज भी एक होने चाहिए। हिंदू मुस्लिम अलग अलग लॉ नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक होने चाहिए। अच्छा जी, सीधी बात। हाँ। तो जैसे भाई, हम तो ये नहीं कह रहे ना कि मुसलमान के हाथ से गुनाह हो गया तो शरिया कानून की बात तो हम नहीं करे, हाथ काट डालो चोरी किया तो। हम तो इंडियन पेनल कोड के अनुसार चल रहे हैं, वहां पे हम तो सबको मान रहे हैं। फिर पर्सनल लॉ में, केवल प्रॉपर्टी के लॉ में, इसमें क्यों बातचीत कर रहे हैं जी? तो वन कंट्री, वन नेशन, वन लॉ, यही होना चाहिए। वन, एक संविधान, एक ध्वज, ये सब कुछ एक होना चाहिए जी। तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद तो इसके पूर्ण समर्थन में है। मुझे लगता है कि एक प्रयोग, यह उत्तराखंड के राज्य सरकार ने बहुत बड़ा राजनीतिक साहस करके एक उसको पारित कर दिया, और उसका पालन भी चल रहा है। तो उसका प्रयोग सब लोग देखेंगे, तो सेंट्रली भी ये कानून आना चाहिए, और तब तक, जब तक नहीं आता है, अनेक राज्यों ने साहस करके ये कानून लाना चाहिए। ये हम चाहते कि होना चाहिए। राज्यों की तरफ से भी पहल होनी चाहिए। तो उत्तराखंड का पहला कानून तो राज्य के स्तर पे है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो केंद्र का जब आएगा तब तक राज्यों का आते रहेगा। जैसे मतांतरण के विरुद्ध के कानून का भी है कि केंद्रीय कानून की उसके लिए आवश्यकता है। तो विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रयास करके पिछले 4-5 वर्षों में राजनीतिक दलों से चर्चा करके लगभग 8-9 राज्यों में ये कानून लाने के लिए प्रयास किए हैं। तो अभी उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है, इनमें मतांतरण विरोधी कानून आ गया है। सेंट्रल कानून अभी भी बाकी है। तो जब तक वो नहीं आता, प्रयास पूर्वक अमुक क्षेत्रों में तो ये बात आनी ही चाहिए जी। तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए जी। हम कर भी रहे। हम समान नागरिकता की बात करते हैं तो यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या सावरकर जी का अखंड भारत का सपना साकार हो सकता है? निश्चित रूप से होगा। योगी अरविंद जी का 1947 का 15 अगस्त का भाषण है, और वो सब हर एक नागरिक ने पढ़ना चाहिए जी। और 15 अगस्त को उन्होंने इसलिए भी भाषण किया कि 15 अगस्त उनका जन्म दिवस है। अच्छा। तो उस दिन उन्होंने ये बात कही थी, बहुत महत्व की बात, कि भारत का भविष्य, ये डेस्टिनी उन्होंने कहा, वैसे तो भारत की डेस्टिनी यह है कि वो विश्व का नेतृत्व करे, और भारत को यदि विश्व का नेतृत्व करना है तो भारत को अखंड बनना होगा, क्योंकि भारत अखंड बने बगैर वह सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता है। और इसके साथ जोड़कर उन्होंने एक बात के लिए आगाह किया कि क्योंकि भारत का विभाजन यह धर्म के आधार के ऊपर एक बार हो गया है, तो जब तक भारत अखंड नहीं बनता, धर्म के आधार के ऊपर उसको खंडित करने का खतरा सदा बना रहेगा। और इसलिए हमारा जो विश्व मंच के ऊपर स्थान है, वो अर्जित करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए, वो सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए और साथ में ये खतरा टालने के लिए भारत को अखंड बनाना ही चाहिए। कई लोगों के मन में डर आता है कि अभी इतनी समस्याएं भारत में हैं, और पाकिस्तान में इतने मुसलमान है, बांग्लादेश में इतने मुसलमान हैं, तो और यदि अखंड भारत होगा तो क्या हो जाएगा। तो भारत को अखंड बनाएंगे तो हमको यह सोचना ही होगा कि आज करोड़ों मुसलमानों की यह इच्छा है कि वो पुनः
अपने हिंदू धर्म में, अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आ जाए। और इसलिए एक बहुत बड़ा प्रयास यहाँ पर चलाना चाहिए कि जो लोग अपने पूर्वजों के धर्म में लौटना चाहते हैं उनको लौटने देना चाहिए, उनको स्वीकारना चाहिए। और जो लोग हिंसा में विश्वास करते हैं और जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भारत के ऊपर सत्ता करने की है, जैसे माननीय दीनदयाल जी ने कहा, उनका राजनीतिक पराजय भी आवश्यक है और जो हिंसा में विश्वास रखते उनका कठोरता से दमन भी आवश्यक है। मिलिंद जी, अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो 15 अगस्त यानी बंटवारे के पहले का भारत, तो जिसमें सारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ आएगा, तो बहुत सारी समस्याएं भी उससे उत्पन्न होंगी और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने गोत्र को, हमारे पूर्वज हिंदू हुआ करते थे, ये मानते भी नहीं हैं। ऐसा है, बहुत लोग मान रहे। आज भी आप देखेंगे, मैंने इसीलिए कहा कि हमने राजस्थान में काम किया, जैसे तो राजस्थान में काम किया तो 1.5 लाख राजपूत मुसलमान, जो सैकड़ों वर्षों से मुसलमान था अजमेर के आसपास का, वह हिंदू धर्म में वापस आया। तो सर, उनको आप समझाते किस तरह हैं कि वो हिंदू, पूर्व में हिंदू हुआ करते थे? सबको क्या याद है। आपके गोत्र वैसे हैं या उनके और अपने में क्या समानता है, ये कैसे समझाया जाता है? सबको याद है वो कौन थे। अच्छा। सबको याद है उनके पूर्वज कौन थे। अपने स्वाभिमान का जागरण करना है। देखिए, कोई गए तो भय, प्रलोभन या किन्हीं भी अज्ञान के कारण से गए, जैसे आज भी जा रहे, भय, प्रलोभन और अज्ञान के कारण से आज भी लोग धर्म छोड़ रहे हैं। तो समाज का प्रबोधन, एक स्वाभिमान का जागरण, पूर्वजों का स्मरण, ये सारी बातों का आवश्यकता है और अपने समाज में अपना जीवंत संपर्क आवश्यक है। ये यदि हम करेंगे तो ये सारी बातें हो सकती हैं। हिंदू समाज को अपना हजम करने का सामर्थ्य बढ़ाना पड़ेगा कि जो आएगा उसको स्वीकारने का सामर्थ्य, और जो हिंसा में विश्वास रखता है उसके दमन का सामर्थ्य। ये दोनों भी यदि हिंदू समाज दिखाएगा तो ये सारी बातें, पर इसमें समस्याएं भी बहुत सारी आएंगी। समस्या आएगी तो उत्तर भी ढूंढे जाएंगे। कौन सा समय बिना समस्या का रहा है? इसीलिए समाज का संगठन, हिंदू समाज के पास में शौर्य, पराक्रम, बुद्धि, बल सब कुछ है। हिंदू समाज सभी परिस्थितियों में से यदि वो संगठित हो जाएगा, सभी परिस्थितियों में से मार्ग निकालेगा जी, निश्चित रूप से। अगले माह अभी कुंभ होने जा रहा है और उस कुंभ को सफल बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की क्या भूमिका है? कुंभ तो एक परंपरागत और अद्वितीय ऐसा कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि मानवता का सबसे बड़ा एकत्रीकरण विश्व का यह कुंभ है। और अभी यह महाकुंभ है, इस वक्त पूर्ण कुंभ है। 12 वर्षों बाद। इसमें कई लोगों का मानना है कि लगभग 35 से 40 करोड़ लोग इस कुंभ में आएंगे। और जो प्रमुख स्नान के पर्व है उसमें लगभग यानी एक एक दिन में 2-2, 3-3 करोड़ लोग आएंगे। तो अनेक अखाड़े, साधुओं के संघ, बाद में अनेक ऐसे भक्त लोग, इनके अन्न छत्र चलते रहेंगे। इनके करोड़ों लोगों की रहने की व्यवस्था, इनको भोजन खिलाने की व्यवस्था, यह तो सब प्राइवेटली होता है, यानी स्वयं लोग करते हैं, वैयक्तिक रूप से करते हैं। हाँ, अनेक संस्थाएं करती हैं। वहां की सारी व्यवस्था प्रशासन देखता है, रास्ते, बिजली वगैरह वगैरह जो उनका काम है, स्वच्छता वगैरह सारा कुछ। विश्व हिंदू परिषद भी वहां पर, जैसे अनेक संस्थाओं को भूमि मिलती है, वहां पर विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी वहां एक कैंप लगेगा। संतों के सम्मेलन है, गोरक्षा का काम करने वाले लोगों के सम्मेलन है, सामाजिक समरसता का विषय लेकर काम है, सेवा विभाग लेकर, ऐसे अनेक प्रकार के हमारे सम्मेलन होंगे। और जनजातीय समुदाय बड़े प्रमाण में इस वक्त कुंभ में आएगा। धीरे धीरे ये परंपरा विकसित हो रही है। अनेक जगह के साधु संत की जो पहले नहीं आते थे, पूर्व भारत और भारत के दक्षिण के हिस्से के संत, उनकी भी परंपरा भी विकसित हो रही है। तो उसमें भी हम मदद करेंगे। देश के बाहर के और देश के भी अनेक बौद्ध साधु इस कुंभ में सहभागी हो रहे हैं अभी जी। तो उनका भी स्वागत और उनकी व्यवस्था में विश्व हिंदू परिषद मदद करेगी। जी। अब चलते चलते मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगठन है, तो पूरे देश के हिंदू लोगों को अखंड और एकता बनाए रखने के लिए आप क्या संदेश देंगे? मुझे लगता है कि हिंदू यह स्वाभिमान जागृत करके, उसका स्मरण करके हमने व्यवहार करना चाहिए। और जो आर्य चाणक्य जी का वाक्य है कि मुझे दुष्टों की दुर्जनता से या उनकी सक्रियता से डर नहीं है, मुझे सज्जनों की निष्क्रियता से डर है।
तो हर हिंदू धर्मनिष्ठ बने, देशभक्त बने, है ही, वो प्रकट करे आचरण में, और सक्रिय होकर अपने देश धर्म संस्कृति के लिए एक सेवा और कर्तव्य के भाव से सक्रिय बने, यह समय की आवश्यकता है। अपनी हिंदुओं की निहित निष्क्रियता आप कहाँ पाते हैं? सभी क्षेत्रों में ऐसा है कि ऐतिहासिक कारणों से और निरंतर संघर्ष के कारण से संकुचितता आ गई है। तो हृदय की विशालता जो हिंदू का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हिंदू है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला हिंदू, इतनी विराट सोच हिंदू की है, तो वह पुनः प्रकट उसने करनी चाहिए। उसके हृदय के अंदर छुपी हुई है, संकुचित हो गई है। तो यदि वह हिंदुत्व उसका जागृत हो जाएगा, अपनी धर्मनिष्ठा जागृत हो जाएगी, तो केवल हिंदू समाज के प्रति कर्तव्य नहीं, तो मानवता के प्रति जो कर्तव्य है हिंदू समाज का, क्योंकि यही अकेला चिंतन है जो मानवता की रक्षा कर सकता है। मगर विश्व में कमजोरी की पूजा नहीं होती है, विश्व में गरीबी की पूजा नहीं होती है, विश्व में अपयश की पूजा नहीं होती है जी। और इसलिए हिंदू के पास में तत्वज्ञान है, तप है, सब कुछ है, समर्पण है, मगर अभी सामर्थ्य, ऐश्वर्य और यश और विजिगीषु वृत्ति यह भी प्रकट करनी होगी। तो संपूर्ण विश्व हिंदू का पुनः अनुगामी बनेगा, यह संकल्प हर हिंदू ने रखना चाहिए और भारत को अखंड बनाते हुए इस मार्ग के ऊपर दृढ़ता से चलना चाहिए। मिलिंद जी, आपने इतना अच्छा उद्बोधन हमारे बोलो तो सब सुनेंगे हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को दिया, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों को आपने जागरूक करने की बात की और बहुत सा उद्बोधन इसमें था। तो आज आप यहाँ पर आए और आपका बहुमूल्य समय हमें दिया, जिसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। आपके पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, धन्यवाद। तो दोस्तों, बोलो तो सब सुनेंगे, इसका ये नया एपिसोड था और इसमें बहुत नई नई बातें हिंदू समाज के लिए आपने सुनी। अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नया एपिसोड रिलीज हो तो आपको तुरंत खबर मिले।